जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एक व्यक्ति का दिन बहुत खराब गया। उसने रात को ईश्वर से फरियाद की। व्यक्ति ने कहा, भगवान, गुस्सा न हो तो एक प्रश्न पूछूं? भगवान ने कहा, पूछ, जो पूछना हो पूछ। व्यक्ति ने कहा, भगवान, आपने आज मेरा पूरा दिन एकदम खराब क्यों किया? भगवान हंसे। पूछा, पर हुआ क्या? व्यक्ति ने कहा, सुबह अलार्म नहीं बजा, मुझे उठने में देरी हो गई। भगवान ने कहा, अच्छा फिर? व्यक्ति ने कहा, देर हो रही थी, उस पर स्कूटर बिगड़ गया, मुश्किल से रिक्शा मिला। भगवान ने कहा, अच्छा फिर? व्यक्ति ने कहा, टिफिन ले नहीं गया था, वहां कैंटीन बंद थी, एक सैंडविच पर दिन निकाला, वो भी खराब थी। भगवान केवल हंसे। व्यक्ति ने फरियाद आगे चलाई, मुझे काम का एक महत्व का फोन आया था और फोन बंद हो गया। भगवान ने पूछा, अच्छा फिर? व्यक्ति ने कहा, विचार किया कि जल्दी घर जाकर एसी चलाकर सो जाऊं, पर घर पहुंचा तो लाइट गई थी। भगवान, सब तकलीफें मुझे ही, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? भगवान ने कहा, देख, मेरी बात ध्यान से सुन। आज तुझ पर कोई आफत थी, मेरे देवदूत को भेजकर मैंने रुकवाई। अलार्म बजे ही नहीं ऐसा किया। स्कूटर से एक्सीडेंट होने का डर था, इसलिए स्कूटर बिगाड़ दिया। कैंटीन में खाने से फूड पॉइजन हो जाता। फोन पर बड़ी काम की बात करने वाला आदमी तुझे बड़े घोटाले में फंसा देता, इसीलिए फोन बंद कर दिया। तेरे घर में आज शॉर्ट सर्किट से आग लगती, तू सोया रहता और तुझे खबर ही नहीं पड़ती, इसलिए लाइट बंद कर दी। मैं हूं ना, मैंने ये सब तुझे बचाने के लिए किया। व्यक्ति ने कहा, भगवान, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कीजिए, आज के बाद फरियाद नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं, परंतु विश्वास रखना कि मैं हूं ना। मैं जो करूंगा, जो योजना बनाऊंगा, वो तेरे अच्छे के लिए ही। जीवन में जो कुछ अच्छा खराब होता है, उसकी सही असर लंबे वक्त के बाद समझ में आता है। मेरे किसी भी कार्य पर शंका न कर, श्रद्धा रख। जीवन का भार अपने ऊपर लेकर घूमने के बदले मेरे कंधों पर रख दे। मैं हूं ना। एक नहीं, ऐसे कई सारे स्थान हैं जहां हनुमान जी के चमत्कार देखने को मिलते हैं। और रही बात हनुमान जी के चमत्कारों की, तो जो भी व्यक्ति हनुमान जी महाराज की भक्ति सच्चे मन से करता है, उनको तो अपने जीवन में अनेक चमत्कार देखने को मिलते हैं। आपने अब स्थान के बारे में पूछा है, तो हम आपको बता दें कि भारत में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जहां आपको चमत्कार देखने को मिल सकता है। यह मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में है, जो यह मेहंदीपुर बालाजी के नाम से विख्यात है। मंदिर दो पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित है। यह मंदिर 1000 साल पुराना है। इस मंदिर में स्थित बजरंग बली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई है, बल्कि यह यहां स्वयं प्रकट हुई है। इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। प्रारंभ में यहां बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। चारों तरफ फैली हुई घनी झाड़ियों में जंगली जानवरों का बसेरा था। इस मंदिर के श्री मनहत जी महाराज के पूर्वज को एक रात स्वप्न आया और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहां जा रहे हैं, और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक चलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही हैं और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया तथा जिस रास्ते वे आए उसी रास्ते को चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर यह सब देखते ही रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले गए, किंतु नींद नहीं आई और बार बार उसी विषय पर विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंखें लगीं, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखी। उनके कानों में यह आवाज आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। ये बात कौन कह रहा था? कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी ने फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत में हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा घड़ियाल और नगाद्धों की आवाज आ रही है, किंतु दिखाई कुछ नहीं दिया। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोग इकट्ठे किए और सारी बातें उन्हें बताई। गोसाई जी ने सब लोगों के साथ मिलकर वहां बालाजी महाराज की एक छोटी सी तिवारी बना दी। तत्पश्चात वहां पूजा अर्चना होने लगी। यह मंदिर भूत प्रेत की बाधाओं से निवारण पाने के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। जिस भी व्यक्ति पर भूत प्रेत का साया होता है तो वो व्यक्ति यहां से स्वस्थ होकर ही लौटता है। यहां जो भी दुखी कष्ट से ग्रस्त व्यक्ति आता है उसके सारे संकट यहां बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। कई सारे भक्त तो हर वर्ष यहां प्रसाद चढ़ाने जाते हैं। यदि आपको भी हनुमान जी महाराज के चमत्कारों को देखना हो तो एक बार यहां अवश्य जाए। धन्यवाद। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भगवान की कृपा कैसे होती है? क्या आपके पास ऐसी कोई घटना है बांके? बिहारी जी के चमत्कार की सच्ची घटना ठाकुर जी से जो भी संबंध जोड़ता है, ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं। जैसा कि कथा में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया है। बांके बिहारी जी के चमत्कार की सच्ची घटना। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन आई, पर नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूं। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यहीं सामने ही हूं, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो बांके बिहारी जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूं, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी? लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं। इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हो और मेरे देवर की तरह तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे? इतना सोच रही थी, तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नई आई हूं, यह भाभी कहकर कौन बुला रहा है? नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार कहता पर वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, नेक, अपना चेहरा तो दिखाए दे। ये सुनकर वो और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं? वो बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था, बस मैंने उसका चेहरा देखा। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है,